हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। प्रभाविन उपस्थित गीता अनुयायी मंडी माताओं बेटियों बुजुर्गों नेक विचारशील भाइयों, महाराज जी के अपने पारदया कृपा से हम इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण करने जा रहे हैं और बड़े मान से कई सप्ताहों से इसी में प्रवेश किए हुए हैं। भक्ति योग 12वां अध्याय समझते और सोचते और विचार करते हुए हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर या प्रकरण में लगे हुए हैं। इस बात की समझने में अपनी ओर से प्रचार किया जाते हैं। भगवान बता रहे गए तो मन अपना परमात्मा में लगा, मन बुद्धि को तलीन करने की बात महाराज जी ने बताई, कमाल कर दिया। और फिर अपनी उदारता का पूरा पूरा प्रमाण दिया, जबकि सजनों ये अपनी ओर से सोच लिया कि हर एक को ये उपाय अनुकूल नहीं बैठेगा, क्योंकि सबके मन महाराज जी ने एक जैसे नहीं बनाए, अलग अलग बनाए हैं। तो मालिक के कुल अपने श्रीमुख से फरमाने लगे, अगर तू देखता है कि मैं भगवान के चरणों में अपनी मन बुद्धि नहीं रख सकता, समर्पित नहीं कर सकता, अपने आप को असमर्थ पाता है, तो महाराज जी ने कहा फिर ले अपने आप को फिर अगर इसमें लगा सकता तो फिर हमें अभ्यास योग बताया जी। यही एक बड़ा गजब का उपाय है जिसके विषय में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, अभ्यास योग। और भगवान ने बड़ा कमाल किया देवियों, अभ्यास के साथ शब्द योग लगा दिया। ये हम सब के लिए एकांत में बैठकर बार बार सोचे जाने योग्य है, क्योंकि गीता में 3 ही योग बड़े प्रसिद्ध है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। और यहाँ भगवान अभ्यास के साथ भी योग लगा रहे हैं और बुद्धि के साथ भी योग लगा रहे हैं। बुद्धि के साथ भी भगवान ने योग लगाया, बात की बातें हैं। यहाँ अभ्यास के साथ योग लगा रहे हैं कि ऐसा अभ्यास इस ढंग से किया जाए कि हमारी मानसिक वृत्ति तलीन हो जाए, मालिक में एक मिल हो जाए, एसोसिएटेड हो जाए। जरा इस पर केंद्रीभूत करना अपने आप को कि ऐसा अभ्यास जिससे कि हमारी रसाई मालिक तक हो जाए, अपने घर बार से खींचकर और सारी चिंताओं से अपने आप को निकाल कर। इस विषय पर अभ्यास तो मैंने कल प्रार्थना की थी। दुनिया में सारे अभ्यास करते हैं, जो भी थोड़ी सी भी अकड़ रखने वाला प्राणी है अभ्यास के भी नहीं रह सकता। अभ्यास मतलब कोई भी क्रिया जिसको लगातार किया जाए, और लगातार उस क्रिया को हम कर ही नहीं सकते जब तक कि उसके अंदर अपने आप को में विश्वास ना हो, जब तक हमारे मन में यकीन ना हो, तब तक हम नहीं कर सकते। हम करते भी उसमें तब है जबकि हमें पता हो कि इसके करने से मुझे लाभ होगा, मेरा भविष्य अच्छा बनेगा, तभी तो कोई कुर्बानी का पुतला बन करके उसमें अपने आप को लगाता है, जुटाते। तो आइए हम लोग जरा ध्यान दें और इस गहराई में जाएं कि अभ्यास जैसा कि हमें बताया गया, महाराज जी ने जो कुछ कहा है, इसके अपनाने में मेरा पूर्ण प्रेम कल्याण है, इसके अपनाने में मेरी पूर्ण प्रेम बेहतरी और मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल बनेगा। मेरे दोनों जहां बन जाएंगे, सदा रहने वाली शांति मिलेगी और आवागमन से छुटकारा होगा। ये बार बार अपने मन के सामने रखिएगा, बार बार भगवान के फरमान की महत्ता अपने आप में बढ़ाइए।
भगवान के फरमान की या उपदेश की महिमा बार बार अपने सामने रखिए। बार बार बताइए मन के अगर तूने अपने इस जीवन में ढाल लिया तो भविष्य बहुत उज्जवल और नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से, मुसीबतों से, आदि व्याधि उपाधि इत्यादि से छुटकारा हो जाता है और जीव बिल्कुल ही प्रसन्न और गदगद हो जाता है। तो जब हम इतना बार बार रखते हैं तो मन में एक विशेष प्रकार की लहर, विशेष प्रकार का उल्लास परमात्मा की ओर से उठ खड़ा होता है, जिससे कि हम लोग बढ़ निकलती हैं, चढ़ निकलते हैं। तो लीजिएगा जो मालिक ने अपने श्रीमुख से बताया और समझाया, इसके अंदर अब हम अपने जुटा रहे, हम एक ही बात को ले रहे हैं, अभ्यास जिस पर जोर दिया है गीता रहस्यकारों ने। क्या, कौन सा अभ्यास? भगवान के महामंत्र का अभ्यास, जो आप लोग कर रहे हैं। नई बात नहीं है सर, मैं इस पर अनुरोध पूर्वक चर्चा चला रहा हूं। आप सब कर रहे हैं, सब मेरी माताएं, मेरी बच्चियां, बुजुर्ग, मेरे नेक भाई, सब जुटे हुए हैं, सब लगे हुए हैं इसमें, सब ने अपने आप को लगा रखा है। बत्तई का जिस पर जोर दिया जा रहा है विद फीलिंग एंड मीनिंग, भाव और अर्थ है। ये मेरी बच्चियां ध्यान नहीं दे रही, जो अब मुझे पूरी उम्मीद है हर एक उपस्थित कल्याण कामनी मैया और मेरे बुजुर्ग और बच्चे ध्यान देंगे। भाव और अर्थ है। जब भी हमने हरे कृष्ण की ध्वनि लगाई तो ये समझते हुए कि सब पदार्थ भगवान ने जड़ बनाए हैं, अपनी चेतनता इसमें डाली, जिसे प्रा प्रकृति कहा। सातवें अध्याय भगवान ने कहा है मेरी प्रा और अपरा प्रकृति है, मेरी आला और अदना प्रकृति है। 5 तत्वों से जो पुतले बनते हैं ये जड़ है। जब भगवान अपनी सत्ता, अपने आत्मा, अपना चेतन डाल देते हैं बीच में, तो उसी में हरकत पैदा हो जाती है। जब अब बिजली की करंट मिला दिया इसकी स्पीकर के अंदर, कितनी जोर की आवाज दूर दूर तक जा रही है। सिर्फ बिजली करंट को स्पर्श करवाया इसके साथ, सब इक्विपमेंट्स जो लाउड स्पीकर में काम आ रहे हैं ओ चुस्त हो गए, ओ बिल्कुल सजग सतर्क हो गए। इसी तरह भगवान नाना प्रकार के रूपों को बनाकर, उसके बाद जैसे क्षमा करना दीजिए, 4.5 महीने में के बाद बच्चा बनता है मां के पेट के अंदर। उस 4.5 महीने के बाद क्या प्रवेश करता है कि उस पुतले के अंदर जान पड़ जाती है। 4.5 महीने तो जड़ पुतला बनता है, एक एक अंग शरीर का बन जाता है मां के पेट के अंदर। ठीक, उसके बाद वो जो मेरे महाराज जी ने कहा, वो ईश्वर यानी जीवात्मा, मैं आपका ध्यान खींचता हूं, वो ईश्वर यानी जीवात्मा हो, एक तन में दाखिल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और आवाज, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। जो हजूर ने ये कहा, एकांत में बैठा करो बच्चे। मैं ही सोच सोच के ना महाराज जी के साथ में तलीन हूं, आप भी सोचो कि ये जो भगवान ने क्या कहा, अंत समय वो जीव अपने पुराने संस्कार को लेकर के यूं निकलता है नए शरीर में जाने के लिए, जैसे कि वायु का झोंका फूलों के संग लग के उसकी खुशबू लेकर के आगे निकल जाता। वायु का झोंका आया या फुलवारी खड़ी हुई थी, उनके संग लगा, कुछ नहीं किया, फूलों को डिफेस नहीं किया, फूलों के पंखड़ियों को तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं। फूलों का जो सार था, क्या सार था, उसकी सुगंधी वो लेके आगे निकल गया। इसी तरह जब अंत समय आता और काल थप्पड़ मारता है, तो उस शरीर में से जो संस्कार होते हैं, सारी जिंदगी डालते रहे, और जीवात्मा उन संस्कारों को लेकर, जिसको सूक्ष्म शरीर हिंदू धर्म में कहा जाता है, बाहर आ गया। अब बाहर आके क्या करेगा? दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, एक तन में दाखिल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए। क्या ले जाए? मन और हवास, अर्थात सूक्ष्म शरीर, अर्थात संस्कार जो हम डालते रहे, मोह के, काम के, क्रोध के, अहंकार के या और दूसरी वृत्तियों के साधारण रूप में रहते हुए, अब वो डालते, वो उड़ के ले गए, तो कहां जाएगा? जहां इसके पूरे होंगे। तो वो जो 4.5 महीने बच्चा जो बना, वो तो अभी जड़ है, उसमें हुआ ही कुछ भी नहीं है, मांस का लोथड़ा है, जैसे मिट्टी का लोदा पड़ा होता है खेत के अंदर। अब जब वो 4.5 महीने के बाद वो जो जा रहा है आपके पेट के अंदर, अब आप हरकत पैदा हुई, अब एक एक अंग अपना काम करेगा, चुस्त हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक, यानी टिप टू टो या नक से शिर तक सब में चुस्ती आ जाती है। वो जो आत्मा बीच में डाली हुई हमारी बुद्धि को, मन को, तन को, इन तीनों उपकरण यानी तीनों हमारे इक्विपमेंट्स को चला रही है। और इधर भगवान स्पष्ट कह रही है ताकि हम राज को जान जाए, पुनर्जन्म में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। भगवान चलाई जा रही है,
वो चेतन है, ये सब चीजें जड़ है, सब के सब जड़, ये मानते हुए तो फिर सर्वस्व क्या हुआ? भगवान जी हुए। भगवान जी ने रूपों को बनाया, भगवान जी ने 5 तत्व इनको दे करके पाला पलोसा, और भगवान जी ने अपनी ताकत आत्मा रख करके इनको चला रहे हैं, भगा रहे हैं, दुड़ा रहे हैं। असलियत उस आत्मा की है, असलियत मेरी बेटी वास्तविकता और हकीकत उस आत्मा की है जो सारे काम कर रही है, जुट रही है और अपने आप को लगाई जा रही है। ठीक, अब हम नजदीक आ गए। अब मालिक क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? अभ्यास, जब हम कहते अभ्यास ऐसा करके मिल जाए भगवान के साथ, हरे कृष्णा, अब पता लगा कि वो मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं जिसकी बदौलत एक एक प्राणी चल रहा है, फिर रहा है, अपना काम कर रहा है। मैं उस अपने इष्ट देव जी का नाम लेता हूं जिसके कारण से शरीर में रौनक है, शरीर में चहल पहल है, शरीर में हसल और बसल है। मैं उस परमात्मा का नाम ले रही हूं तो पता लगेगा सर्वस्व यही है, सार यही है, ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। जिसके निकल जाने के बाद हम अपने ही नजदीकी और बिल्कुल निकटतम रिश्ते को कुछ भी नहीं समझते। जरा से आत्मा शरीर से गई और बस ये भाव मन में रखे, अब चलिए कि यही ऑल इन ऑल है, यही सब कुछ है देवियों, जिसको हम आत्मा कह रही हैं या भगवान उसे ईश्वर या परमात्मा कह रही हैं। बस ऐसा भाव रख के अब आप अभ्यास करो। अब वृत्ति मालिक में जुटी रहेगी, अब तोते वाली रख नहीं होगी, टेप रिकॉर्ड की तरह आवाज नहीं जाएगी, बल्कि मन पे उसका प्रभाव पड़ेगा, मन चुपचाप हो जाएगा, मन अंतर्मुखी होने लग जाएगा, मन बाहर से हटने लग जाएगा, बाहर मुक्ता इसकी नहीं रहेगी। टेंडेंसी इन गोइंग होगी, आउट गोइंग नहीं, बस इन गोइंग भगवान के भक्त का जाना मुबारक मुबारक मुबारक। बड़ी अच्छी किस्मत है उस नेक जीव की जो इन गोइंग यानी अंतर्मुखी हो रहा। और जितने भी साधन है हमारे हिंदू धर्म में, वो सारे के सारे जीव को अंतर्मुखी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। जिंदगी का सुराग हमारे अपने भीतर में है, जिंदगी का केंद्र हमारे अपने भीतर में है, कहीं बाहर नहीं है, हमारे अपने भीतर में है। बस सिर्फ हमने बाहर से मन हटाना है, खोजना नहीं है। मैं आज फिर एक शब्द कहना चाहता हूं, आत्मा परमात्मा की खोज नहीं करनी, अपने आप को बाहर से हटाना है। और जब भी मन हटा तब हटा जब नई चीज उसे अच्छी लगी। गुजरी हुई जिंदगी पर यदि हम नजर दौड़ाएं तो हमें याद आता है हमने कब मन तोड़ा, जब हमें नई वस्तु अच्छी लगी, जब नई वस्तु बड़ी प्यारी लगी, बड़ी लवली, बड़ी चार्मफुल, बड़ी यूजफुल, फ्रूटफुल लगी, तब हमारा मन नई वस्तु में आया और पुरानी वस्तु से बिना किसी के कहे उठ गया। ये पता नहीं कितने जन्मों से हो रहा है, जिसे हम कहेंगे हर इंसान का जीवन पकड़ छोड़ का जीवन है। पकड़ छोड़, नए को पकड़ना, पुराने को छोड़ना, नए को पकड़ना। अब तक भी देख लो, आगे भी जीवन ऐसे होगा। पकड़ छोड़, डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग, डिटैचिंग अटैचिंग। जब भी आप मैं घटा देते हैं किसी की, डिटैच जाएंगे और आपका मन किसी नए में लगेगा। लेकिन लय में तब लगेगा जब पुरानी इस्तेमाल उपभोग की जा रही वस्तु या प्राणी से आपका मन डिटैच होगा, आप उससे वैल्यू घटा लेंगे। हाय हाय, देखो मैं और भी राज भगवान का प्रकट करूं जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया। क्या एक प्रकृति में एक नियम चल रहा है, बड़ा भारी नियम, बड़ा गजब का नियम, बड़े कमाल का नियम, और किसी का लिहाज नहीं करता। चाहे हो राजा, चाहे हो राणा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हो कोई अमीर चाहे गरीब, हर एक पे लागू हो रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हर बड़े कमाल का नियम। अगर मेरे यंगस्टर्स पर भगवान सोचने का मौका कहां देंगे? अगर मेरी ये युवा अवस्था सोचे, ये युवक सोचे, ये युवक वर्ग सोचे, कमाल हो जाए। प्रकृति का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। क्या किसी भी प्राणी पदार्थ का तुम बार बार इस्तेमाल करो, उसका रस घट जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे ईसाई है, चाहे कोई मकान है, चाहे स्थान है, चाहे कोई नया आपका दोस्त बना है, कोई फ्रेंड बना ही और शी, कोई भी कोई बार बार उसके साथ मिलो जुलो, आप आओ जाओ करो, उसकी वैल्यू घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। प्रकृति का नियम लॉ ऑफ यूटिलिटी। किसी वस्तु का उपयोग करो, बस वो गई, वो खत्म, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाती है। ये संसारिक रूप में कह रहे हो, परमात्मा के बारे में नहीं, क्योंकि परमात्मा तो असीम है, ये संसारिक चीजें ससीम है। इनको चूसते रहने से, इनका उपभोग करने से इनकी में शक्ति नहीं रहती, वो इनमें रस ही नहीं आता, वो मजा ही नहीं आता। हाँ, वो भगवान का नियम ही ऐसा बनो जीव को तरक्की देने के लिए, जीव को अपनी जात में तलीम करने के लिए भगवान ने ये बड़ा अच्छा नियम बना रखा है, बहुत अच्छा नियम।
ताकि जीव पुरानी वस्तुओं से टूटे और नई में लगे और नए से फिर टूटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह है क्या? जीवन पकड़ छोड़ का जीवन है। किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो कस के फिर मन हमारा उब जाता है, फिर नई को पकड़ते हैं। तो विचार करते 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 आखिर में जाके फैसला होता है। आखिर में मन सोच जाता है, क्या सोचता है? एक परमात्मा की सत्ता है जिसको जीव अगर महत्ता दे दे फिर नहीं छोड़ सकता। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मकामे मोहल्ला मेरा है वही पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। जहां उसको मिलने, ये दोनों श्लोक बड़े मार्के के हैं, जहां उसको मिलने से आए यकीन की दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। जहां उनमें जमकर वो आ जाए सुख कि जुम्मश न दे उसको दुनिया का दुख। जब जीव भगवान की ओर झुकता है तो पता लगता है कि भगवान से बढ़कर और कोई वस्तु ही नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं, कोई प्राणी नहीं। इनसे बढ़कर कोई शांति दे नहीं सकता, इनसे बढ़कर मेरा कल्याण किसी से हो नहीं सकता, इनसे बढ़कर के मेरा आवागमन छुटकारा कोई कर नहीं सकता। किसी में इतनी समर्थता है ही नहीं। जब ये महत्ता हम यथार्थ रूप में अपने इष्टदेव जी को देते हैं, मन संसार से डिटैच हो जाता है। सारी गीता जी में भगवान डिटैच करने का एक तरीका बताते हैं, संसार को सही रूप में देखो। हम देखते हैं अपनी नजरिया से, हम देखें अपने गंदे संस्कारों से। हालांकि संसार को देखना चाहिए संसार के बनाने वाले की नजर से, और वो बनाने वाला कहता है यही गौर करना के लिए छीन सुख। अगर तू सुख बनाई बैठे मेरे प्राणी पदार्थों में, सुख इनमें है कहां? यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख। कर लो गल्ला, ये लुटेरे फिरती हैं इंसान के सुख को छीनने के लिए। अगर आपने संसारिक रूप में सुख ले भी लिया तो ये छीन लेंगे आपका सुख। कौन? जन्म। कितने दुख होते हैं जन्म में, मरण, जन्म मरण, बुढ़ापा और नाना प्रकार के रोग। ये लुटेरे हैं जो इंसान के सुख की संपत्ति को लूट करके उसे आपत्ति में डाल देते हैं। जब सुख की संपत्ति गई तो जीव आपत्ति में आ गया। हाँ, ये लुटेरे है बेटी, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, नाना प्रकार के लुटेरे भगवान वास्तव बता रहे थे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष संघर्षणम। तो बार बार गौर कर, बार बार गौर कर, बस फिर भगवान की ओर मन झुक जाता है। व्यवहार करता है लेकिन इतबार नहीं करता। कई बार कह चुका हूं, पक्का कर ले, व्यवहार करेंगे इतबार नहीं करेंगे। इतबार इसलिए नहीं करेंगे कि ये टिकाऊ नहीं है, ये इनमें ये स्टेशनरी नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए मन हमारा उब जाता है। अब अभ्यास होगा। जब हमने कहा हरे कृष्ण, क्लैरिफिकेशन पूरा आ गया। जब हमने महाराज जी का नाम लिया, स्पष्ट सामने आ गया कि बस अपना मन यूं लगाना, यूं जपिए कि मन महाराज जी में तलीन होता जाए हजूर की ओर। ये है तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन बसा। अगर हम मन बुद्धि नहीं भगवान के हवाले कर सकते, संकल्प विकल्प आती हैं और मन हमारे बेचैन बेकरार, तो चलो लीव ए साइड। भगवान छूट देती है अच्छा, तो फिर अभ्यास इस ढंग से कर, मेरे जाप का अभ्यास कर, भगवान जी की गीता के पाठ का अभ्यास करें, हम सत्संग का हम बैठ करके ऐसा अभ्यास किया करें कि मन महाराज जी में लगा रहे। क्योंकि हजूर ही असलियत है, सारे संसार के जो सार है वो भगवान जी है। बार बार अपने मन को कहो, जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान जी ने अपने में से एक से अनेक बना दिया। जैसे आपने शादी की, आपके ख्याल ने ही क्या कोई पत्नी मिला दी, बच्चे बन गए, बेटियां बन गई, मकान बन गए, आपके अपना ख्याल ही फैलता गया फैलता गया फैलता गया। बेटी आपका अपना ख्याल ही आपके दिल में आए शादी करनी है, शादी से फिर आपको पता ही है खाना है आबादी, फिर खाना है आबादी से आगे आपको पता ही है जरबे लगती हैं, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, फिर आपको पता ही है जो 2 दूनी 4 होता है तो कोई जो है लाचार और कोई बीमार, ये फिर चलेगा। जब लाचार और बीमार होंगे तो फिर आपको पता ही है फिर जो घर में होती है, भाई ये गृहस्थाश्रम आपने खुद बनाया है, तेरा लिखा एक दिन तेरे सामने आएगा। जितनी बिजली आपने फूंकी है बिल आपको आपके सामने आने वाला है, जो बिजली आपने कंज्यूम किया आपके सामने बिल आएगा। इस तरह जो कुछ आपने किया है और आपका आचार व्यवहार आपके सामने आ रहा, आहा ये हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमारा अपना ही। इसी तरह भगवान का ही ख्याल ये सारा संसार है। महाराज जी ने ख्याल किया, 1 से अनेक हो गए और 84 लाख की योनियां वजूद में आ गई। अब इस बात को हम सर इतना जान ले अपने मन में उतर करके कि सब भगवान जी ने ही बनाया। और इसमें असलियत क्या है? भगवान जी। इसमें असलियत क्या है बेटी? भगवान जी। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, हाँ बैठ के सिनेमा हॉल के अंदर जी, आज सिनेमा हॉल में जब गए थे तो क्या नजर आया? वो स्क्रीन, वो पर्दा,
सफेद रंग का जो सामने लटका हुआ था। ठीक, उसके बाद जब इंटरवल हुआ तो क्या नजर आया? पर्दा। और जब सारी पिक्चर खत्म होगी तो क्या नजर आया? पर्दा। जब गए तो स्क्रीन था, जब इंटरवल हुआ तो स्क्रीन था, और जब हाल को छोड़ने लगे तो भी स्क्रीन, लाइटें दूसरी आ गई और स्क्रीन नजर आया। ये और जो ऊपर तस्वीरें चली या जो खेल दिखाया गया जिसमें दुखांत या सुखांत बताया गया, जिसमें ट्रेजेडी या कॉमेडी हम लोग के सामने रखी गई, हाँ, तो वो सब ऐसी मनोकल्पना थी, वो सब एक मन गढ़ंत कहानी थी जो हमें दिखाई गई है। वक्त हमारा गुजारा गया, लेकिन स्क्रीन था। अगर स्क्रीन या पर्दा ना होता तो कुछ भी नजर ना आता। वही सच्चाई थी। इस तरह जहान का जो सच्चाई है वो भगवान जी है, उसके ऊपर ये सृष्टि पिक्चर की तरह या रील की तरह यके बाद दीगरे आ रही है, जा रही है। कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, जैसे हम बैठती है सिनेमा हॉल में देखते हैं, और रील चल रही है और कहानी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन उसमें सच्चाई क्या है? वो जो दिखाई गई है वो सच्चाई नहीं, जिस पर दिखाई गई है वो स्क्रीन सच्चाई है। मेरी मां पुष्टि ने ऐसा समझा कि मुझे अपने चरणों का प्यारा बना लिया। मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा है। अगर स्क्रीन नीचे ना होता, पर्दा ना होता, तो ये कहानी चलती कैसे? हाँ, और फिर जब गए थे तो भी स्क्रीन था, जब इंटरवल हुआ तो भी स्क्रीन था, और जब कहानी का अंत हुआ तो भी स्क्रीन था। सृष्टि नहीं बनी थी तो भी भगवान, सृष्टि बन गई है तो बैकग्राउंड में फिर वही है, सृष्टि परले में चली जाएगी भगवान, फिर ही भगवान। तो दैट इज द ट्रुथ। हकीकत यही गए, हकीकत है सत्य, सदाकत यही गए, सदाकत है सत्य। अब ऐसी हम अपनी विचारधारा या अपनी आइडियोलॉजी, मेरी माताओं मेरी नेक बेटियों, बनाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि संसार की वास्तविकता क्या है, भगवान जी। और ये जो कुछ हो रहा है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्ची है, ये वो आ रहा है जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ये उसके ऊपर घूम रहे हैं, उसी की स्क्रीन के ऊपर, उसी भगवान जी पर ये माया चली, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। वो माया का चक्कर चला। बड़ा गजब का ऑपरेटर है, उधर भी बैठा हुआ ऑपरेटर, पीछे कमरे जहां से वो फ्लैश लाइट आ रही है और पर्दे में पड़ रही है, उसमें पिक्चर बन रही है, पीछे ऑपरेटर है। इधर भी दुनिया का भी एक ऑपरेटर है जो इसको चला रहा है, भगाई जा रहा है, दौड़ाई जा रहा है, लेकिन वो खुद सच्चाई है। ऐसा मन में विचार बनाइए तो बस अब हरे कृष्ण जपने का मजा आ जाएगा। अब महाराज जी के नाम लिखा, अब दुनिया में आप उपराम होकर रहेंगे। जैसे मेरे हजूर ने कहा, क्या कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। अब ये संसार की तरी आपके अंदर नहीं ठहरे, अब ये बिल्कुल बार बार तो रह जाएगी, गहरी नहीं उतरेगी, आपके अंदर जाएगी नहीं, कुछ नहीं, ये तो शॉर्ट लिव्ड है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये वास्तविकता बड़ी गहरी जाती, कुछ भी नहीं, ये क्या है, कितने आए कितने चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं। इनमें असलियत तो मेरे भगवान की है, मेरे इष्टदेव जी की है। ये बात बड़ी गहरी उतरती है। जैसे कि हम लोग हॉस्टलों में रह के आए, 6 साल हमने हॉस्टल में, लेकर पता था क्या बड़ा अच्छे सुंदर देते थे कमरे, नौकर चाकर, रोटी बड़ी सुंदर, टॉक्शा बड़ी अच्छी, खाने पीने चीजें, लेकर दिल में धसा हुआ था ये हमारा घर नहीं है, बस हमने ऐसे करना है, बीए करना है, एमए करना है, पीएचडी करना है, उसके बाद हमने अपने घरों में जाना। चाहे कितना कुछ होता रहा, बड़े बदलते रहे हम लोग, कई हमने ब्लॉक बदल डाले, अब इधर रहे, उस ब्लॉक में, उस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, कितने कॉलेज बदले, कितने हॉस्टल, लेकिन दिल में ये समाया हुआ था, बस चल जाना। थोड़ी देर के बाद हमने छोड़ना है, वी आर बाउंड टू लीव, इट्स नॉट आवर नेटिव, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 2 or 3 years, बस मन में ये समाया। इसी तरह हम संभाले कि जितना भी सारा संसार है ये तो चंद रोजा है, मुझे अपने संस्कार मिटाते हुए चला जाना है, लेकिन असलियत क्या? असलियत मेरे भगवान की है, असलियत मेरे श्याम सुंदर की है, असलियत मेरे परम पिता की है। और नेक जीव अगर कल्याण करना चाहते हो गीता के माध्यम से, तो ये भाव अपने मनों में भली प्रकार बिठा लीजिएगा, ये भाव अपने अंदर अच्छी तरह बिठा लीजिएगा कि मैंने अपना कल्याण इस जहान से करके जाना, और इस तरीके से मेरा कल्याण होना, इस ढंग से मेरा कल्याण, देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। अब ये है विद फीलिंग एंड मीनिंग भगवान के महामंत्र का जाप। इस तरह करते हुए असलियत की तरफ ध्यान, फिर आपका मन, अब लगाइए अंदाजा, यही थोड़ी देर से अनुमान लगा सकती हैं। अगर इस तरीके से जाप कीजिए, मन बिल्कुल अंतर्मुख हो जाता, संसार से उपराम हो जाते, किसी असलियत तो है ही नहीं, इसमें तो कोई वास्तविकता है ही नहीं, वास्तविकता मेरी शहंशाह जी की है, मेरे परमात्मा की है। अब ये भाव अगर गहरा उतर जाए, बड़ी जल्दी आप महाराज जी के दर्शनों के योग्य हो जाती, बहुत जल्दी आप मेरे सज्जनों भगवान के योग्य हो जाएंगे। बड़ी जल्दी को मन लगा रहा, और उधर भगवान ने 8वें अध्याय में शर्त लगाई है, बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है ऑटोमेटिकली। सदा मेरे पे हम
जैसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। मेरी कसम, भगवान के इस फरमान को आजमा के देखो। आहा बेटी, मैं एक धर्म पिता हूं, अपनी कसम दिला के कहूंगा, आप जरा आजमा के देखो कि भगवान ने जो ये कहा ये कहां तक सच्चाई, कहां तक सच है। क्या कहा? सदा मेरा पेहम। इस तरीके से सदा वृत्ति मालिक में जुड़ी रहेगी, इस तरीके से हमारा मन सेंट्रलाइज रहेगा लोकीनाथ में। उसके बाद भगवान ने वचन दिया है कि मेरे दर्शनों के योग्य बड़ा आसान हो जाता। तो लेट अस सी, अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ रखे और वृत्ति जाए कहां? जब सच्चाई हुई है, असलियत हुई है, ये तो हमारी कामनाओं ने, वासनाओं ने, स्वार्थ ने, अज्ञानता ने हमें बार पटका हुआ है कि अगर असलियत की पहचान हो जाए तो पता लग जाता है कि भगवान ही अपने हैं, बाकी ये तो लेन देन का संबंध चुक रहा है। कोई पत्नी बन के आ गया, कोई पति बन के आ गया, और ये कोई बेटियां बन गई, ये बेटे बन गए। वो अपने खून है, अपनी शक्ति है। भगवान ने भूल भुलैयों में कैसे डाल रखा है? अपनी खून की चंद कतरों से ये बेटी बेटियां बन जाती हैं। रब ने क्या मजाक बनाया हुआ है? चंद कतरे खून से सिर बना दिया, उसमें से ये देखो, ये देखो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया। और फिर ये आगे अंग प्रत्यंग कैसे बन जाती हैं, और कैसी इन पर चमड़ी लिपट जाती है, और क्या आकर्षण इनमें जाता है, आंखों में कैसी ताकत, और कैसे नूर डाल देती है, और कैसे प्रेम भरी चितवन हो जाती है, प्रेम भरी चितवन। आहा, ये मालिक कैसे डाल देता है? सोचने का ढंग कैसे कर? हालांकि अपने खून है, अपने चंद एक नापाक कतरों से, चंद एक खून के नापाक कतरों से ये कैसे बन जाता है? और हम इसी को सब कुछ समझती है। हाय, भूल जाती है कि इन कतरों के अंदर कौन है, सेल, और इन सेल के पीछे कौन है? महाराज जी की इशारा, जो मैं तुख में डालूं तो हो हम। कौन जानेंगे इस राज की बात को? ए मेरी बेटियों, ए राज दिया गल्ला उनमें किन किन गुस्सा। कौन जानेगा इन कतरों के पीछे कौन है? सेल, और सेल के पीछे कौन है? हजूर का संकेत। आगे बात वही। अब हमारा मन कहां जाए? अब हमारा मन कहां भागे? किस मां में जाए, किस बाप में जाए, किस बहन में, भाई में जाए, किस वोडवी को चाहे? नहीं चाहता मन कुछ नहीं, ये सारे बखेड़ा। फिर किसको चाहे? उसी को जिससे ये सारी खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई। अगर चाहे है, मुझे और आपको भगवान छेड़ रही है। अरे अरे महाराज जी हमें छेड़ रही है क्या? अगर चाहे तो मैं ना चाहूं, मेरे तो मन तड़पता है आपके लिए। अगर चाहे उस खुदा का वसाल, क्या करूं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में खैर। क्या कसम खाया है कृष्ण ने गीता जी के अंदर। अगर हम इन बेबहा मोतियों की कदर करें तो बहुत ही अच्छा शुरुआत हुआ है। ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। काफी तो मैंने लूट लिए हैं, बाकी आप भी लूट लो। जो मैंने लुटी है मेरे से ना मांगना भाई, मैंने नहीं देने ना मांगना। मेरा दिल घटता है अगर आप मुझसे मांगोगे तो वो मोती दे नहीं देता। अब मैं भगवान से लुटी मैं लुटवा रहा हूं, अब आप कर लो। आहा, आप इस्तेमाल करो इनको। क्या गजब के है? इधर फौज थी और उधर फौज थी, दिल अर्जुन का और गम की। जब बहुत गम होती है जी को बेचैन हो जाता। दिल अर्जुन का क्या फरमान देखिए, इधर फौज थी और उधर फौज थी, और बीच में खड़ा है ना, दिल अर्जुन का और गम की एक मौज थी। ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटा। वो जो अपने श्रीमुख से बोले मानो वो उर्फानी मोती थे। वो ज्ञान, वो भक्ति और कर्म की बातें जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से निकाली, ये अनमोल मोती है। अगर इनको आप लेके अपना कल्याण कर सके तो। और यहां देखो मेरे भगवान, हर सुबह शाम अनमोल मोती हमें दे रही गए, और हमने इस्तेमाल कर लेने, हमने लूट लेने, हमने माला माल हो जाना इनसे। क्या गजब ढा रहे हैं भगवान जी। आज मेरी देवी और नारी चोलों के अंदर कल युग में ग्रस्त आश्रम में होते हुए भगवान ने इतना एकांत आपको दे रखा है। ये रामायण थोड़ी है, ये रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं है जो कहानी चल पड़ी और शोरों गोल में भी समझ आ जाए। ये तो गीता फिलॉसफी है। एक बड़ा ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा जाती है, विष्णु महाराज जी भी चकरा जाती हैं। हाँ, भगवान भी कह दिए ना इनमें ना इम्तियाज, कहां इनमें करें इम्तियाज, ना दाना भी इनमें करें इम्तियाज। और एक बड़े बड़े दाना भी चकरा गए, ना दाना भी इनमें करें इम्तियाज। बड़े बड़े दाना भी नहीं समझ पाए। ऐसी ये राज की बातें, कर्म अकर्म और विकर्म, ये क्या है, किस तरह है, आत्मा की बातें, शरीर की बातें, नाशी अविनाशी की बातें, अंतर्मुखी और बाहरमुखी हो जाने की बातें,
संस्कारों की बातें, हाय ये शरीर का छूटना और बीच में सूक्ष्म शरीर का निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करना, ये क्या गजब आया पड़ा है, ये क्या कमाल हुआ पड़ा है। ऐसी बातें न दाना भी इनमें करें इम्तियाज। बड़े बड़े दानाओं की भी एक बार चरखड़ी उड़ जाती है, उनकी बुद्धि फेल हो जाती है कि ये है क्या। तो आइएगा ऐसे ही विचार करते हुए अब मन भगवान से नहीं अलग होता, अब मन महाराज जी में जुड़ा। ऐसा अभ्यास अनुमान लगा लो, क्या मालिक के दर्शन नहीं कराएगा। ऐसा जाप जो आप इस ढंग से इस तरीके से जपेंगे, और भगवान ने बताया हमसे कर्म नहीं छुड़वाए, मेरी तरह आपको कोई छुड़वा नहीं लेगा, घर बार नहीं छुड़वाएंगे तो कोई होता, कोई बिरला एक आध जिनका लेन देन का सामान बेचे खत्म हो जाता। अगर वो सच्चे भगवान के भक्त हैं, सिर्फ वही रिनाउंस करते हैं दुनिया को जिनके लेन देन का संबंध खत्म हो गया, ऋण खत्म हो गया। माँ के प्रति, बाप के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, ये कर्जे आपने हमें कोई रस्सियां थोड़ी बांध रखी है, ये लेन देन का संबंध है जो मोह की जंजीरों में हम जकड़े पड़े। उनका नियम है, भगवान खींचे हुए जीव के अंतर में आ जाती है, मुंह से गूंगे बन के नहीं आते, उच्चारण करते हुए आती है। जो रहम उनकी हालत में खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। गुड, वेरी वेरी प्लेजेंट। करो ना, ऐसा करो। कितने अच्छे साधन है। मैं तो कच्चा राशन आपको दे रहा हूं, मानो आटा, दाल, घी, लकड़ियां लुकड़ियां सब आप पकाओ, घर में पका। इस दिन में कच्चा ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान आप पकाना आपने है, प्रैक्टिस आपने करनी है, अपनाना आपने। वहां पेट के लिए कच्चा राशन मिलता है या अकल के लिए कच्चा ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान तो पर कच्चा है, पकाना आपने है। हाय मैं मर गई, हाय ओए हाय। राशन ये भी है, ये हमारी मन बुद्धि का राशन है। राशन वो भी है, वो चमड़ी पालने का और ये तोंद भरने का वो राशन मिलता जो बाजार में होता है। आहा, दीपू वो भी खुला हुआ है, वो गवर्नमेंट देती है। ये दीपू रब किसी को देता। ये दीपू मैंने भी खोल रखा है, परमात्मा ने मुझे दे रखा है। हाँ, परमात्मा का जाओ भाई इनको मन बुद्धि की खुराक दे। दीपू ये भी है पुत्र, इस दीपू पर कोई हमला नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने कहा महाराज तो दीपू इन्होंने बड़ा चला लिया, सानू भी दे दियो, रब करना ये नहीं सकता। अगर आप चढ़ी मारे के भैया ये वीर जी वाला दीपू आप भी ले लीजिए, नहीं मिलेगा उससे मुनाफी है, ये नहीं मिलेगा पुत्र। कोई बेटी में चढ़ी मारे के मैंने ये दीपू ले लेना, लेके वेख फिर लेके देख मजा, फिर ले मजा आ, चढ़ी मार। रब देता ही नहीं ना, किसी बिरले को खास ताकत दी करके मन बुद्धि के में भर करके भेज देता। चल जाओ अनेकों को बांटो, शाबाश। दीपू आपको मिल रहा है कच्चा राशन, जिसे हम कहेंगे परोक्ष ज्ञान, यानी इनडायरेक्ट नॉलेज। नॉलेज तो मिल रही है ये नो डाउट, बट इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट नॉलेज है। अब आपने इसको अपनाना, मनन करना, जीवन में ढालना, ये आपका काम। जैसे बाजार में आपको कच्चा राशन मिल जाता है, मैंने कहा आटा, दाल इत्यादि पकाने की सब चीजें मिल जाती है, लेकिन आगे आपने तैयार आपने करना, व्यंजन आपने तैयार करनी है। इसी तरह सुनो, ले लो राशन, लेकिन पकाना आपने, प्रैक्टिस आपने करनी है। एक आधी उसकी रोटी पकाने का समय दिन होती है, शाम होती है। इसको पकाने का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, प्रातः काल, जब सारा आलम सोता है, जब सारे घर वाले सोते, वो जब जागती है, ये जब सारा आलम सोता है। हाँ, मैं बैठ के तेरी इंतजार करता हूं, तेरी याद करता हूं। जब दुनिया में शहर खामोशा बना होता, जब संसार में शमशान बना होता, सब गुराड़े मार रहे होते हैं, उस वक्त रब का प्यारा उठ करके अपनी वृत्ति मालक के संग जोड़ता है और भगवान को मजबूर करता है आने के लिए। समझा रही हूं मैं आपको जरूर। ये हो गया अभ्यास, इसको भगवान कह रहे हैं योग। इस अभ्यास से क्या होगा? धन तो नहीं मिलेगा, इस अभ्यास से इज्जत तो नहीं मिलेगी, इस अभ्यास से कोई पदार्थ तो नहीं मिलेंगे, इस अभ्यास से आपको कोई श्रीमान तो नहीं मिलेगा, श्रीमती भी नहीं मिलेगी, छोरे छोरियां भी नहीं मिलेंगे। इस अभ्यास से दुनिया बनाने वाला मिलेगा। हाय, मन्नू मिलेगा। हाँ जरूर, वो बैठा, वो जो ओ भाई, अगर मन्नू
क्यों नहीं मिलेगा, तेनू मिलेगा। अगर ते इस योग्य हो गया तो रब ने ये थोड़ा देखना कि ये पढ़ा अनपढ़ा हो भाई, ते ना शंका किया कर, मरे से पूछता कहता मन्नू भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। रब के दरबार में पक्षपात नहीं है, बस रब के दरबार में तो प्रेम चाहिए। ये बार बार मारे से पूछे, ओ बाबा रब थारा मन्नू भी मिलेगा और तो क्यों नहीं मिलेगा। वाह, रब मेरा ये थारा कोई नहीं। अगर ते अपने आप को इस तरह बना ले, पन्नू भी मिलेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा फिर कुछ बैठेगा, और मन्नू भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तेनू जरूर मिलेगा, पर हम इसी योग्य बन जाए। बस जैसे मालिक कह रही ऐसा अभ्यास करते चले, शाबाश, जीव का बेड़ा पार हुआ। ये है जो मेरे मालिक इशारा कर रही है। अगर मनमुक्ति देने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, चलो लीव साइड, दूसरी तरफ देखिए, है अभ्यास में ये कमाल। ये महाराज जी कह रही है अभ्यास, तो अभ्यास से कर तलाशी कमाल, इसी योग से योग जुड़ अर्जुन वसा। जिसकी जैसी मैं झांकियां आपको दे रहा हूं, ये देखिए, अगर इस तरीके से किया आपका रोम रोम मानेगा, इस तरीके से तो मालिक की वृत्ति तरीन हो गई। इसी से तो मन अपने तो हमेशा मालिक के संग ही रहने वाली बात हो गई। जो भी किया, जो भी खाया, जो मालिक के संग, प्रभु के संग, जो भी कार्य करे वो साबित होता जाएगा फकत मेरी खातर तो हर, और दुनिया में है कौन, मालिक के सिवा है कौन। जिसको माँ कहते हैं, माँ तोड़ी है, माँ को तो भगवान चला रहे हैं, पिताजी तोड़ेंगे, पिताजी को भगवान चला रहे हैं। अगर इस नाते से देखो ना, पतिदेव, चलो मानो पतिदेव, आपके पतिदेव, मेरे पतिदेव ना सही, आपके पतिदेव, लेकिन पतिदेव थोड़ी है, पतिदेव में शक्ति तो मेरे भगवान की है। मेरी पत्नी तो बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी, बड़ी गुणकारणी है, बनवाना, लेकिन है तो भगवान की सत्ता से है, ये तो ठीक है। अगर हम इस नाते से देखें, सब भगवान की सत्ता से चल रहे हैं। जैसे मंदिर में नाना प्रकार के बिजली के पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन सब इलेक्ट्रिक करंट एक ही इनमें घूम रही है। एसी करंट सारों को टच करती है और अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो आपकी फ्रिज है, उसमें वही करंट है, चाहे फंक्शन अलग अलग है, चाहे आपका रेडियो है, करंट उसी की भी है, चाहे आपका हीटर है, करंट उसमें भी है। मैं कहता फंक्शन अलग अलग है, लेकिन करंट तो एक ही सारों में काम कर रही। इस तरह भगवान की सत्ता हर एक में काम करती है। हमारी बदकिस्मती कि हम सत्ता को नहीं देखते रहे, हम सिर्फ रूपों को देखते रहे। शौरीनी में मन जम गया, जड़ चीजों में मन जम गया, हालांकि ये कुछ भी नहीं थे। और जब हमने हरे कृष्ण का हल सुहागे फिर गए, ज्ञान की आई आंधी रे मित्रों, ज्ञान की आई आंधी, सरब भुलानी भरम की टाटी, क्या रानी क्या बांधी। जब ज्ञान आ गया तो ऐसा तूफान चल पड़ा कि नाम रूप सारे उड़ गए, और जो बाकी रहा मीत हमारा सोई रे। जो बाकी रह गया, जब ऐसी ज्ञान की आंधी आती है, सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो जो बाकी है बस वो आपका अपना है, वही असलियत है। आओ ना, बड़े प्रेम पूर्वक इस तरह जाप किया जाए कि महाराज जी मुस्कुराने लगे। जाप करती बार हम देखिए असलियत क्या है, असली सत्ता क्या है। बस जैसे मानो आपको क्या है, बर्फी ले ले, अच्छा न, अच्छा ये कलाकंद ले ले न, दही ले ले न, अच्छा ये मक्खन ले ले न, ये घी ले ले न, ये पनीर ले ले न, है क्यों मेरे पास ये सारी चीजें हैं। कहाँ है गडवी, क्या है इसमें, दूध। दृष्टांत देखो, इस दृष्टांत ने मुझे शायद सवेरे से शाम तक बेचैन कर दिया था। वो कहते हैं मैं ये चीजें नहीं लेता, बिकॉज दीज आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। ये सारी चीजें जो कह रही है तो दूध का प्रोडक्ट है, दूध की पैदावार है। ये जो भी मैंने गिनाई है दूध, उसके बाद कहते हैं ना मेरी बगल में ये देखो गडवी, और इस लुटिया के अंदर 2 किलो दूध है। हाँ, ये सारी चीजें इसमें तो आ गई। अगर दूध है तो दही भी है, इसी से मैं दही बना लूंगी, इसी से मक्खन निकल आएगा, इसी से छाछ भी बन जाएगी, इसी को ज्यादा रगड़ दूंगा रबड़ी बन जाएगी, और इसको और भी ज्यादा कर इसी से बर्फी बन जाएगी, इसी से ही सब कुछ बन जाएगा। जो आपने जो पनीर, इसी को मैं जरा करके तो पनीर बना सकता हूँ इसी का। हाँ, अगर 2 किलो दूध है तो इसका पैसा सारा आ गया। तो बड़ा सियाना है भाई, वाह, कोई मेरे पास दूध है, मैं ये चीज नहीं देता। इसी तरह ये सारा संसार उसी में आ गया जिसने मालिक को पकड़ लिया। जैसे दूध का प्रोडक्ट दूध के अंदर ही है, इससे सारी सृष्टि भगवान के अंदर ही है। तो महाराज जी की तरफ लपकने वाला सारा कुछ पा गया, सब कुछ उसके अंदर आ गया, सब कुछ, सारा कुछ उसके अंदर आ गया।
महापुरुषी को बड़ा अच्छा दृष्टांत देती है इसलिए मोहम्मद जपने के लिए। एक दिन एक भाई गया और रिपोर्ट लिखवाया अपने थाने के अंदर, क्या ओए मेरा सब कुछ लुटिया गया, ओ थानेदारा मेरा सब कुछ लुटिया गया। क्या लुटिया गया? सारी मेरी झोपड़ी लुट ली इन्होंने। क्या? लिखवा भी रिपोर्ट। ओ मेरी पगड़ी भी गई, लिखो भाई पगड़ी इसकी। और क्या? मैं स्नान करने गया था, फिर क्या गया? ओ मेरी धोती भी गई, लिखो भाई धोती इसकी। ओ मेरी कमीज भी गई, लिखो। मेरी ऊपर जो चादर भी गई, लिखो। मेरा सराना भी गया, लिखो लिखो लिखो। मेरा सराना भी गया, धोती भी गई, कमीज भी गई, और वो मेरा ऊपर का अंगोछा भी गया, तौलिया भी गया, लिखो लिखो। मेरे नीचे जो बिछौना था, बिछौना वो भी गया है। ये सारे गए? हाँ सब गए। अब वो गए तो थानेदार का लानत है मुझे करना को। गांव में घूमा पुलिस लेकर के, मार मार के दुबा, अगर महात्मा चीजें गुम करेंगे मैं एक एक घर की तलाशी लूंगा। तो जिसने चुराए थी वो कहे महापुरुषो ए थानेदार, 100 मैनू अपनी मां दी और अपने पुत्र दी, इको पुत्र होया 4 लड़कियों के बाद। हाँ मेरा ही मन डोला था। क्या? मैं एक धोती चुरा के ले आया, मैं हैरान हूं महात्मा जी झूठ क्यों बोलते पे। बस 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 मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। थानेदार ने पकड़े, ओए महात्मा हो रहे, वो तूने इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है तो तू कहने मेरे मारे मैंने क्या रिपोर्ट दी है? एक धोती दे मिले, वो करे मेरी पोता दी कसम, ठीक मुझे सबका मिल गया। मैंने क्या पगड़ी देख होगी पगड़ी, होगी पगड़ी। हाँ मैंने कहा धोती देख, इसी को हम यूं लपेट लेते हैं, मेरा हो गया धोत। हाँ वो तूने कमीज बताई बन के पीछे लगाई गट, मेरी कमीज ना बन गई। और मैंने क्या लिखाया? तू लिखा बिछोना, दो तय दे किया ऊपर, क्या लेटा है मेरा बिछोना, वो नहीं क्या मेरा बिछोना। आप मैंने हो के लिखाया सराना, देखो 4-6 तय दे के नीचे कर, मेरा हो गया सराना। धन्य हो महापुरुषो, धन्य हो। वो एक कोई सारे बना के रख दिए। इसी तरह महामंत्र बताता है कि एक ही रब अनेक रूप बना के बैठा होया जी, एक ही परमात्मा। जैसे महात्मा जी की एक धोती गुप्त रिपोर्ट लिखवाया 10-12 चीजें, वो मेरा फला गया, वो मेरा लंगोट गया, वो मेरी चादर गई, वो मेरी कमीज गई, मेरा बिछोना गया, मेरा सराना गया, मेरी पगड़ी गई। वाह वाह कितनी चीजें लिखवाया, लेकिन है वो एक ही। इस तरह हरे कृष्ण है हमारे इष्टदेव एक ही। मां भी वही रूप बना के बैठी है, शक्ति उन्हीं की, पिता में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, है वो एक, लेकिन अनेक रूपों में छिपे बैठी हैं। जैसे हो एक ही आग और नाना प्रकार की बर्तनों के अंदर छिपी बैठी हो। जब आप यूं जाप करते हैं मालिक का तख्त हिल जाता है, भगवान का तख्त फौरन हिलता है। अब इसने असलियत को जान लिया, बस असलियत को जानने वाला नकलियत से मन हटा। वो महात्मा जी की धोती सारे काम कर गई, सारे ही वही सब कुछ है। जैसा वक्त आया उस धोती, एक धोती को अनेक रूप बना लिए। इस तरह एक ही इष्टदेव अनेक रूपों के अंदर अपनी शक्ति डाले हुए है और जी बना, लेकिन जो जिसको भी ताकत ही देती है वो असलियत की पहचान करके, वो अब जब कहा हरे कृष्ण, इसका मतलब ये सब कुछ भगवान। अब वो और चाहे क्या, जिसे ये पता लगे वो क्या तमन्ना करे, असलियत तो ये है। जैसे मैंने कहा ना, एक दूध से सब कुछ बना है, दूध का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, वो सब कुछ मिल्क प्लांट में जाती है तो दूध का ही खेल है ना सारा। मिल्क प्लांट में जाएंगे दूध का खेल, सारे सब दूध का खेल है, चाहे नाम उन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं, लेकर दिस इज नथिंग बट मिल्क। इसी तरह एक ही मालिक की सत्ता के कारण से नाना प्रकार की चीजें बन गई हैं और भगवान ने अपने आप को छिपा रखा है, लेकिन जानने वाले जिसे बता देती है ताकत, वो जान के अपने आप में मस्त अलमस्त हो जाते हैं। और एक जीवो इस तरीके से अगर हम अभ्यास करेंगे तो भगवान मुस्कुराएंगे और समझा रहेंगे। तो अभ्यास से कर तलाश कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। अनेक जीव, अगर तू मन बुद्धि मेरे सुपुर्द नहीं कर सकता ना सही, हाँ तो इस तरीके से मेरे पावन नाम का जाप कर कि मैं मजबूर हो जाऊं अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। महाराज जी कह रही देवियों, बहुत ही अच्छा तरीका गोसाई जी ने तो उसकी बड़ी महिमा गाई कि कल युग आयो, नाम जपो, और कोई ऋतु नहीं और कोई तरीका भी नहीं है कल युग जीवों के लिए। हरिते बड़ो हरिते ना
आती है तो सैकड़ों को तारती है, और जबकि भगवान का नाम लाखों को तार रहा है। क्या कहने, देख लो भगवान जी अवतार लेके आए, सैकड़े तर गए, और भगवान का नाम लाखों को तार रहा है। हरि से बड़ो हरि को नामो। हरि इतने नहीं बड़े, कहने का ढंग है जितना हरि का नाम बड़ा है। आहा आहा आहा, देखिए जरा, ओए राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, ओए मेरे भगवान जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। महाराज जी के नाम से पत्थर भी तार रहे गए, इतना बड़ा नाम। आहा, इतना बड़ा नाम, ये पवित्र भावना से जपा जाए तब तो बड़ा कमाल कर देता, जैसे आप खुद अनुभव कर रहे हैं। तो कहते लो फिर इस तरह अभ्यास करो, अगर वो नहीं हो सकता तो यूं सही, अगर नहीं आप फुल्का खा सकते ना सही, खिचड़ी सही, पतली पतली खिचड़ी बना लो, मतलब तो भूख दूर करने से आए, मतलब तो मालिक के निकट पहुंचने से आए, लो फिर ये ले लो, यही पकड़ लो। तो अभ्यास से कर तलाशी कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। इसी तरीके से सही, इसी ढंग से सही, पर पक्का इरादा करें कि मैंने इसी अभ्यास से तर जाना। लोग तर रहे हैं, ज्ञान से तर जाएं, निष्काम कर्म से तर जाएं, या और किसी तरीके से तर जाएं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो महाराज जी के पावन नाम में अपनी वृत्ति जोड़कर तर जाने से मतलब है। मुझे तो अपने उपाय को देखना है कि मेरे लिए सूटेबल कौन सा है, मेरे लिए एडविजिबल कौन सा है। तो दूसरों को ना देख बेटी, अपने को तो मेरे लिए कौन सा है, मेरे लिए जो है बस उत्तम है, आपके लिए वही जो आपके अनुकूल बैठ जाए और जिसको आप लेके अपने भवसागर से पार कर जाए। भगवान कृष्ण वचन देते हैं कि मन बुद्धि से तो भगवान बड़ी जल्दी मिल ही जाती है, लेकिन अभ्यास के साथ भी योग लगा दिया, अभ्यास के साथ भी योग लगा दिया और कह दिया ले भाई अब इससे भी तर जाती है। अभ्यास के साथ भी योग, क्या 100 रुपए का जो नोट है, क्या परमात्मा विशेष कागज है, मैं बताता हूं आपको, विशेष कागज 100 रुपए का नोट, विशेष कागज था, लेकिन उस पे गवर्नर के दस्तखत है, ऊपर लिखा हुआ है मैं जो है वचन देता हूं कि धारक को इसके एवज में 100 रुपए दिए जाए, ये ऊपर वचन, नीचे गवर्नर के साइन है। आप देखो कोई पढ़े नहीं, आज प्रॉमिस, ऊपर देखो जरा क्या नीचे गवर्नर के दस्तखत है, आप पढ़ा करें। वैसे तो कागज ही है, पर आई प्रॉमिस, मैं वचन देता हूं। कौन कह रहा है? गवर्नर, उसके दस्तखत है नीचे, हर पर 100 नोट पर लिखे करे आई प्रॉमिस, मैं धारक को, नीचे लिखे दस्तखत। कागज की कीमत नहीं है, कीमत है जो साइन हुए पड़े उसकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीचे बना दिया, दस्तखत कर दिया, नीचे पढ़ो, लाइन पढ़ो, 3-4 लाइनें क्या लिखी हुई है, ये वैल्यू उसकी है। यूं तो कागज कई बच्चों को खेली बना होता है, ये बच्चों के लिए 5 रुपए 10 रुपए का नोट बाजार में मिलते हैं, लेकिन वो नहीं ना, वो चलेंगे नहीं, वो जहरी माने जाएंगे। ये जिस पर नीचे दस्तखत है गवर्नर के, ये जरा देखिए ना, ये इसी तरह चीजें तो कुछ भी नहीं है, पर ये जो भगवान की सत्ता है इनके अंदर, इसलिए ये कख की चीजें लख की हो रही, ये कख की लख की। आहा, जब कहीं गवर्नमेंट फेल होती है ना, हाय, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का दिवाला पिटा था बंगाल के अंदर, पाकिस्तान का दिवाला जब पिट गया था बंगाल के अंदर, करोड़ों रुपए के नोटों को इन्होंने साड़ा। देखो जल्दी जल्दी में क्या सिर सड़े पर पैर नहीं सड़े। पाकिस्तान का सिर तो सड़िया, अद्धे नोट सड़े गए, रह गए, करोड़ों रुपए आग लगी। वो हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखते थे ना, उनके लिए लाखों रुपए थे, साड़ दिए उन्होंने, पेट्रोल डाल डाल के साड़े भी, हाय हिंदुस्तान के पास ना जाए, वो उनकी फौजें ना ले, ये वगैरह वगैरह। सारी बात तो वो असल चीज की है, कागज की कोई कीमत नहीं, इससे शरीरों की कोई कीमत नहीं, कीमत तो मेरे परमात्मा की है, जिनके कारण से हाँ ये कंकर भी शंकर के समान हुए फिरते, कंकर भी शंकर। अरे ये इधर दृष्टि बना, यू दृष्टि बना, किसके कारण से, ड्यू टू व्हाट? ये बस यही भगवान कहना चाहते हैं, जाप ऐसे करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हर एक में मेरे प्रभु है, हर एक फिर रहता का सर्वाधार कृष्ण, सर्व आधार कृष्ण। कईयों ने यूं जप के चले गए सर्वाधार कृष्ण, और बुल्ले ने यूं करके रब ਨੂੰ प्रकट कर लिया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, नीचे तू, ऊपर तू, अंदर तू, बाहर तू,
मेरा तू, तेरा तू, तू ही तू, तू ही तू। तो रब के लबी अब मैं पहचान में आ गया। अब मैं इसे छुपू कहां? अब मैं कहां जाऊं? असलियत उसने पहचान कर ली है। इस तरह कर लो मेरी देवियों, महापुरुषों के नक्शे कदम पे बढ़ चले। इसको अभ्यास कहती है, जिस अभ्यास की बदौलत जी मालिक की जात में सदा श्रद्धा कलियती रह जाता है। फिर नाम रूपों से मन उठ जाता है, क्योंकि नजर तो आती है लेकिन इनकी वैल्यू कोई नहीं। जैसे सिनेमा हॉल आपको नजर तो आता होगा लेकिन इसकी वैल्यू आपने मन से घटा दी है, घटा दी। इसकी थोड़ी वैल्यू, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बक बक है, ये तो धन की और आंखों की और कैरेक्टर की और सब कुछ तबाही है। मैं क्या करूं इस चीज को? आपने वैल्यू नहीं दी, चल खत्म। जो मैं कई बार कहा करता हूं, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, और यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। तुम संसार को, सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, तुम सृष्टि के विचार को अपने मन में से निकाल सकते हो। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड मैडम, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। The very idea we have to remove from the within our mind. That's all. वो जो हमने महत्ता दे रखी थी संसार के नाम रूपों को, अब असलियत की पहचान के बाद सब बस ये अभ्यास जो असलियत को असलियत दिखा दे, नकलियत को नकलियत दिखा दे, ये ऐसे अभ्यास के हम इच्छुक हैं। ऐसे अभ्यास हमें मतलूब है। हम ऐसे अभ्यास को चाहती है जो नकलियत नकलियत असलियत असलियत दिखाए। तो वो मेरे भगवान कह रहे, ऐसा अभ्यास नाम के जाप से होता है। जबकि मृत्यु उसमें जम जाती है, बस जीव का बेड़ा पार होता है। फिर जीव अपना कल्याण कर लेता है और हमेशा के लिए मालिक के निकट पहुंच जाता है। क्या कहा? तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। तो अभ्यास के कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। आपकी फरमाइश के अनुसार मैंने 2 दिन और लगा दिया और क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब मैं अपनी जितनी बुद्धि मेरे मालिक ने मुझे बख्शी है उसके आधार पर, उसके अनुसार मैं देखता हूं कि मैं इंसाफ कर चुका हूं इस अभ्यास पर। अब इसके बाद मेरे मालिक कहते हैं, क्यों चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ गई, हाथ के तोते क्यों उड़ गए? अरे तेरे पैरों के तले जमीन को निकल गई दाता। अरे क्या हो गया तुझे? बिजली का करंट लग गया है? क्या हो गया तेरी? कोई माखी छिन गई है? कोई पुत्र तेरा बीमार हो गया? क्या हो गया तेनू? मन्नू हाँ, सांप सुन गया, कुत्ता सुन गया तेनू? दाता क्या मेरे से तो ये भी नहीं हो सकता अभ्यास है? अभ्यास भी नहीं हो सकता? ना मेरे से पहले साधन हुआ, ना मेरे से दूसरा हुआ। मैं कहाँ मरूं? कहाँ अंदर मरूं, बाहर मरूं, कहाँ जाऊं? रोता क्यों है? फिर रोता हूं, ये तो दोनों साधन मेरे अनुकूल नहीं बैठे, अब क्या करूंगा? कोई बात नहीं, रो नहीं। गूंगू क्यों गूंगू? अरे मेरे से तो नहीं होता कुकड़ों को। अरे कर रहे, मेरे से तो ये भी अभ्यास नहीं होता। भगवान हाथ पकड़ती है, प्यार करती है। कोई बात नहीं, एक बात तो बता, तू अपना कल्याण चाहता है? तो प्रभु कल्याण तो मैं चाहता हूं, कल्याण के लिए तो मेरी हार्दिक तमन्ना है कि मेरा कल्याण हो। लो सजनो, ओ मेरी अच्छी देवियों, भगवान के तेले फिर तीसरा साधन दे। हाय श्याम सुंदर दया के, मेरे साथ बोलो 2-3 बार, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दया के समुद्र। बुरा नहीं मनाया, बुरा नहीं मनाया। ये तो बापू को आखिरी वक्त जब तेरी शादी हो रही है कहे, तो बापू ये क्या? हाँ मुन्नी तो रोती क्यों? तुझे फ्रिज नहीं दी? फ्रिज तो दी है। फिर तुझे नाना प्रकार के सेट नहीं दिए? नाना प्रकार के सेट में कोई मुकर रही है। और तुझे 10 तोले सोना नहीं दिया? ले मैंने पाई नहीं बैठी। फिर तो करनी है क्यों? तुझे क्या क्या नहीं दिया? तुझे चांदी के बर्तन नहीं दिए? मैं कोई मुकर नहीं है, बाबल नहीं दिए। और तुझे मार रजाइयां तुराइयां नहीं दिए? तुझे 15 सूट नहीं दिए? और तुझे 22 साड़ियां नहीं ले दी? ले मैं कोई मुकर नहीं है। तेरे श्रीमान को मैंने स्कूटर नहीं ले दिया, चाहे कितनी कीमत पे ले देना पड़ा। हाँ
मैं मुकर थोड़े रही है, ये तो आपने ले दिया। और उसको मैंने सूट नहीं सिला दिए, लोग एक दो सिला देते, मैंने चार सूट, 4 गर्म 4 सर्द सूट सिला के नहीं दी तेरे श्रीमान को। बापू वो तो तेरी सास को, तेरे ससुर को, तेरे देवर को, तेरी नंदों के लिए मैंने 2 सूट रेशमी नहीं सिला दिए। मैं कोई थोड़ा कह रही है मैं नहीं सिला दिया, फिर भी तू कह रही हूँ। और नकद रुपया मैंने 35,000 रुपए पहले नहीं दे दिया उनको, 35,000 रुपया नकद मंगनी के टाइम नहीं दिया था उनको। मैं तो कह रही हूँ, और अब मैंने 17,000 रुपया और लगा दिया, 1,05,000 रुपया तेरी शादी पे लगाए, पे भी तो कहनी हूँ। तो बापू ये तो है, हाँ, पर अभी तूने वीडियो पे नहीं दिया। ये खुश कर दिया, रब करे धिया किसी दी ना हो। ये वीडियो डालो, टीवीओ ले जरा एक बारी, स्यापा ही खत्म हो, उनका भी और तेरा भी, बुरा ना मनाना। एक टीवीओ ले जाए, टीवी भी हो तो जा रही उनको भी हो, पर स्यापा खत्म। वीडियो नहीं दिया ये आप बुरा। अच्छा बेटी, पत्थर रख करके तू मेरी धी है ना, हाँ ये भी दे देता। क्या हुआ, ये 20,000 की चीज है, तो बापू पर देर लग गए तो रंगीन देनी, हाँ रंगीन देनी, वो भी देंगे पुत्र, जरूर रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देंगे, वो भी देंगे। हो गया, अब लिपट गई। मैं अब बुरा नहीं बनाया आपने को, तो बेटी आपकी, आपका जिगर, आपका खून है, और बेटी एक है, 5 लड़के हैं, 1 लड़की है। हाय, बाप कुर्बान हो गया, दे दिया। इसी तरह ये तो शरीर के पिता है, वो परम पिता है, और उनको कहने का मजा आता है, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं, आसरा वही है, दादी वही। अब वो कह रही है, बुरा नहीं मनाते, मेरे से पहले शादी नहीं हो सकता, दूसरे में भी मैं देखता हूं कि मेरी कुकड़ों को बोल जाएगी, नहीं हो सकता, इतना ब्याज नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं, कल्याण तो चाहते हैं ना, हाँ ले, मैं तीसरा बताया था। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।